हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश त्याग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 13 सांख्यिकी, जिसमें माध्य, बहुलक और माध्य ज्ञात करना होता है। हमने 13.1 माध्य ज्ञात करना कंप्लीट कर लिया था। अभी 13.2 में चल रहे थे अपने, उसमें था बहुलक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया। आज शुरू करने वाले प्रश्न संख्या 4 से। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके जो भी सहपाठी हैं उनके पास भेजिए, वो भी अपने डाउट्स क्लियर कर पाएँ और हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या है। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। अपने को सिर्फ इस चीज से मतलब है क्या क्या ज्ञात करना है और दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने टेबल देखते हैं कौन सी है इसमें। ये टेबल दी गई है इसमें। इस टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं बहुलक ज्ञात करना। टेबल बनाई हुई है, अपने को क्या करना है, बहुलक करना है। बहुलक के लिए क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है, सर्वाधिक बारंबारता 10 है। तो नोट कर दीजिए। दिए गए बंटन की दिए गए बंटन की सर्वाधिक बारंबारता, दिए गए बंटन की सर्वाधिक बारंबारता, दिए गए बंटन की सर्वाधिक बारंबारता 10 है, जिससे संबंधित वर्ग अंतराल, जिससे संबंधित या इस जिससे जिससे संबंधित जिससे संबंधित वर्ग अंतराल, जिससे संबंधित वर्ग अंतराल 30 से 35 है। अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 30 से 35। अब अपने मान निकाल लेते हैं। एल का मान क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कितनी है 30। F1 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कितनी है 10। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 9। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता 3। और H क्या है, वर्ग की माप जो कितनी है 5। फॉर्मूले में मान रख देते हैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये अपना फॉर्मूला हो गया। इसमें मान रख देते हैं, सभी मान है अपने पास तो मान रखेंगे। क्या बन जाएगा, 30 प्लस F1 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू H का मान 5। कैलकुलेट करेंगे 30 प्लस 10 में से 9 1 बटे 20, 20 में से 12 8 इंटू 5 जोड़ेंगे। 30 प्लस 5 बटे 8 50, यानी 0.8 छिके 48 बचा 2 20 8 2 16 4 5 8 5 40, 4 शेष बचा और 40 में 5 बार भाग। तो ये अपना बहुलक कितना आ जाएगा, 30.625। कितना आ जाएगा, 30.625। ये आ गया अपने पास क्या, बहुलक 30.625 बहुलक आ गया। अभी इसका क्या ज्ञात करना अपने को, प्रश्न में कहा गया था बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुलक आ चुका है, अब माध्य ज्ञात कर देते हैं। माध्य के लिए अपने को टेबल बनानी पड़ेगी। माध्य के लिए टेबल बना लेते हैं। पुनः
इसमें लिख लेते हैं सीधा ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। ये आप टेबल कॉलम बना लेना क्योंकि इसमें चाहिए होगा बड़ा कॉलम थोड़ा। और ये एफ आई हो गया, बारंबार था। उसके बाद वर्ग अंतराल इसमें सतत है, तो हमें ज्ञात करना होगा एक्स आई और यू आई, पग विचलन विधि से कर लेते हैं। और लास्ट कॉलम एफ आई यू आई, ये अपना टेबल कॉलम तैयार हुए। अब क्या करना अपने को, इसमें मान रख लेते हैं सभी जो जो मान अपने पास है। पहला क्या है 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। और बारंबारता क्या है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। एक्स आई याद कर लेंगे। एक्स आई क्या होता है इनके बीच का, 15 और 20 35, 35 में 2 का भाग देंगे 17.5, 22.5, 27.5, 31.5, सॉरी 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। यू आई याद करेंगे। यू आई अपने मान लेते हैं, माध्य किसको माने, बीच का कुछ, ये 32.5 को मान लेते हैं, माध्य मान लिया। तो यहाँ 0 या -1 या -2 या -3, 1 2 3 4 गुणा कर लेते हैं सबको। -3 का गुणा 3 से, -9, -2 का गुणा 8 से, -16, -9 का गुणा -1 से, सॉरी -1 का गुणा 9 से, -9, 0 3 0 0 और 8। ये बच गया -1 और 8 और 3 11 और ये इधर है -9, 14 और 9 कितने हो गए, 14 और 9 23। यानी सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई आ गया -23। सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई प्रश्न में नहीं दिया गया, काउंट कर लेते हैं। 10 10 20 7 27 3 30, 30 3 33 और 2 35, कितना है 35। अब अपने फॉर्मूले में मान रख देते हैं। अपने पास टोटल है पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से क्या हो जाएगा, एक्स बार यानी माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। कल्पित माध्य माना कितना था हमने, माना ए बराबर कितना था 32.5, कितना होगा 32.5 और एच का मान कितना है 30 और 35 के बीच में गैप कितने का, 5 का। कहीं भी देख लेना गैप इतना ही होगा 5 का। ये फॉर्मूले में रख देते हैं मान, एक्स बार बराबर ए प्लस 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 23 बटे 35 गुणा 5, कट जाएगा कितनी बार 7 बार, तो 32.5 प्लस कितना बन जाएगा माइनस का 7 3 21 बचा 2 20, 7 3 21 बचा 2 20, 7 2 14 बचा 6 60, 7 8 56 बचा 4, 7 5 35। अपने को 0.3 तक काफ़ी है। अब इसमें क्या करेंगे, 32.5 माइनस 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3.285, 32.5 में से ये घटा लेंगे। यहाँ देखिए 32.5 में से घटाना क्या अपने को
3 पॉइंट के सिर्फ पॉइंट होता है, 2 8 5, यहाँ 0 0 लगा लो, बाकी पॉइंट 2 तक करोगे तो भी चलेगा, पॉइंट 2 तक कर लेते हैं अपने, आगे वाला छोड़ दो। इधर से 10 ये हासिल आएगी क्या बन जाएगा 10, 10 में से इसको छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए अपने को, 2.2 तक काफ़ी होता है। इधर आएगा 10, 10 में से 2 8 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, इधर 12 में से 3 जाएगा 9 और 2 बच गया 29.22, कितना आ जाएगा 29.2, ये इतना काफ़ी है अपने लिए, 29.2 लगभग लिख दीजिए इसको, 29.2 लगभग। अब प्रश्न में कहा गया है कि व्याख्या कीजिए क्या है अनुपात, ये जो टीचर और प्रति शिक्षक और विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो कितना है, तो लिख दीजिए इसमें जो माध्य अनुपात है या औसत अनुपात है वो तो कितना है, औसत के अनुसार ये अनुपात कितना है 29.2 है, औसत अनुपात 29.2 है, औसत अनुपात 29.2 है, जबकि बहुलक, जबकि वो जो अधिकतम या अपने कह सकते हैं भी अधिकतम जो औसत अनुपात है वो 30.625 है, या जो अधिकतम अनुपात है, और अधिकतम अनुपात 30.6 है, अधिकतम अनुपात क्या है 30.6 है। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ये प्रश्न नंबर 4 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतारने में आसानी होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया अपने को, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। 3000 से 4000 रन 4 बल्लेबाजों के, 4 से 5 18 बल्लेबाजों के, 5 से 6 9 बल्लेबाजों के, 6 से 7 7 बल्लेबाजों के, 7 से 8000 तक 6 बल्लेबाजों के, 8000 से 9000 3 बल्लेबाजों के, 9000 से 10000 1 के, और 10000 से 11000 1 के, जो अपने विराट कोहली है। तो करते हैं शुरू। बहुलक ज्ञात करना है इनका, नीचे दिया हुआ है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो टेबल बनाते हैं अपने, पेन गिर गए, फर्स्ट टेबल बना लेते हैं अपने। बनाए गए रन दूसरा है बल्लेबाजों की संख्या, लिख लेते हैं। 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000, और 10000 से 11000। और बारंबारता क्या है, 1 18 1 18 9 1 18 9 7 6 3 1 1, ये अपनी बारंबारता आ गई। बहुलक ज्ञात करना है अपने को, तो सबसे ज्यादा बारंबारता वाला बहुलक वर्ग होता है, तो कौन सा है सबसे ज्यादा बारंबारता वाला, 18।
दीजिए, लिख दीजिए सर्वाधिक बारंबारता दिए गए बंटन में, दिए गए बंटन में सर्वाधिक बारंबारता, दिए गए बंटन में सर्वाधिक बारंबारता, दिए गए बंटन में सर्वाधिक बारंबारता 18 है, जिससे संबंधित वर्ग अंतराल, जिससे संबंधित वर्ग अंतराल 4000 से 5000 इसलिए बहुलक वर्ग 4000 से 5000, बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L बराबर क्या होगा? 4000 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 बराबर क्या होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता 18। F0 क्या होगा? 1 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होगा? 9 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। H क्या होगा? वर्ग माप जो कितनी है? 1000। फॉर्मूले में मान रख देते हैं 4000 प्लस F1 18 माइनस F01 बटे 2F1 यानी 18 दुए 36 माइनस F01 माइनस F2 9 इंटू 1000 कैलकुलेट कर लेते हैं। 4000 प्लस 18 में से 1 गया 17, 36 में से 10 गया 26 इंटू 1000। अभी इसमें भाग देंगे, कट जाएगा 500 बार, कट जाएगा 13 बार। अब क्या करेंगे? अपने 17 पंजे 85, 4000 प्लस 8500, 17 पंजे 85 और 2 जीरो 8500 बटे 13, भाग दे देंगे 13 का, तो 4000 प्लस 13 छिके 78, 13 7 91 ऊपर जा रहा है, 13 छिके 78, तो 6 बार बचा कितना? 2 और 5 7 70, 13 पंजू 65 बचा कितना? 5 50, 13 तिये 39 बचा कितना? 11 दशमलव लग जाएगा 11, फिर 110, 13 8 104 कितना बन जाएगा? 653 600 जी हमने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर लिया किताब में। देखिए बहुलक ये जो है ना, ये 4 है बारंबारता, यहाँ पे बारंबारता कितनी है? 4 है, तो F0 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये घटाएंगे 14 बचेगा, ये कितना बचेगा? 14, और ये बन जाएगा 14 पंजू 70, कितना बन जाएगा? 70। 70,000 में 13 का भाग देंगे, ये इतना नहीं आएगा, ये 4 था यहाँ पे। अभी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो देखने में पता चला ये दिक्कत आ रही है। 70 बन जाएगा, अभी भाग देंगे तो कितना बनेगा? फिर यहाँ पे और थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसमें से भी घटाना पड़ेगा, 4 यहाँ करना पड़ेगा, और 9 और 4 13 हो गए, 9 और 4 13 हो गए, तो फिर ये कितना बन जाएगा? 36 में से 10 26, और 26 में भी 3 जाएंगे तो 23 बचेंगे। यहाँ कितने बचेंगे? 23। ये पूरा पोर्शन अपने दोबारा लिख लेते हैं इसमें, ये इतना, ये कितना बच रहा है? यहाँ से बन रहा है 4000, ये थोड़ा सा एक मान गलत लिखने की वजह से, 4000 प्लस 14 बटे 23 गुणा क्या है?
1000 तो कितना हो जाएगा 14,000। अब इसमें भाग देंगे 23 का, किसका भाग देंगे 23 का भाग देंगे 14,000 में, कट नहीं रहा किसी से, तो भाग देते हैं 23 का, ये आएगा 4,000 प्लस ये आएगा भाग देने पे 608.6, क्योंकि किताब में उत्तर दिया गया है 4608, 608.6, ये भाग दे लेना आप, तो ये बन जाएगा अपने पास 4608.6, 4608.6, 4608.6 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 6, एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी एक स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाले कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ऊपर क्या क्या कहा इन्होंने हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज से मतलब कि हमें बहुलक ज्ञात करना है। बनाते हैं टेबल, पहले टेबल बना लेते हैं। इस बार टेबल बिल्कुल गौर से बनाई जाएगी, पूरे बिल्कुल एकाग्रता के साथ, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटा सा आंकड़ा अपना उत्तर बदल देता है। कारों की संख्या, यही आप लोग एग्जाम में गलती मत कर देना। प्रत्येक प्रश्न को दोबारा चेक कर लेना, एक बार करने के बाद फिर से चेक कर लेना। यहाँ तो अपने पास बुक होती है, इसका आंसर जब चेक करते हैं अपने भी आंसर सेम आया या नहीं आया तो पता चल जाता है हमने गलती की है। लेकिन वहाँ आपके पास कोई आंसर नहीं होगा तो हो सकता है आप गलत आंसर निकाल के आ जाओ, उसका फिर नंबर कट सकता है। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को दोबारा फिर से मिलाओगे कि जो प्रश्न में संख्याएं दी गई है हमने वही नोट किया या फिर दूसरी कर ली, ये मैच करोगे फिर अपना आंसर मिलाओगे। तो छठा प्रश्न कर देते हैं शुरू। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इतना ही है। और बारंबारता दी गई है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, ये हमें बारंबारता दी गई है। तो बहुलक के लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वाधिक बारंबारता देखते हैं कहाँ, ये रही 20, तो कॉलम में बंद कर लेते हैं इसको। ये अपना क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। दिए गए बंटन की सर्वाधिक बारंबारता, दिए गए बंटन की सर्वाधिक बारंबारता 20 है, जिससे संबंधित वर्ग अंतराल 40 से 50 है, जिससे संबंधित वर्ग अंतराल 40 से 50 है। इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 40 से 50। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कितनी है 40। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 20। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 12। F2 ठीक बाद वाले वर्ग की 11। H वर्ग की माप जो कितनी है 10। सभी मान फॉर्मूले में रख देते हैं, क्या हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0, यानी L का मान 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12 बटे 2F1 यानी 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 गुणा 10।
कैलकुलेट कर लेते हैं। 40, एक बार पुनः चेक कर लें मान सही रखे हैं नहीं। 12, 11, 20 एकदम सही है। 40 प्लस 12, 20 में से 12 गए 8 और 20 दुए 40 माइनस 12 और 11 23 इंटू 10। अब अपने क्या करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं, इसको घटा लेते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास 40 प्लस 80/17। 40 में से 23 जाएंगे 17, 80 में भाग दे देंगे 17 का, तो कितनी बार जाएगा चेक कर लेते हैं। 40 प्लस 17 चौके 68, क्योंकि 17 पंजे 85 होते हैं, ऊपर जा रहा है, तो 4 बार पूरा पूरा गया, दशमलव बचा कितना 12। 17 चौके 68 और 12 80, 12 बचा 120। 17 छिके 102, 17 साते 119, शाबाश। 17 साते 119 बचा 1 10, भाग जा नहीं रहा 0 100, 17 पंजू 85 बचा कितना 15। आगे नहीं करना आपने, इतना काफी है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, इसका बहुलक क्या हो जाएगा 44.7। 44.7 कारें, अधिकतम इतनी कारें आई थी, ये अपना बहुलक हो गया। ये अपना प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज अपने प्रश्नावली 13.2 के सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने सीखेंगे माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। कल संडे रहेगा तो संडे ऑफ, मंडे को वीडियो मिलेगा आपको, और उसमें अपने सीखेंगे माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, माध्य का क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्या CF होता है, क्या F होता है, ये सब सीखेंगे उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।